Greeting everyone. Today we will start our fifth paragraph of lesson 2, part 2, the Shehnai of Bismillah Khan. The young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. तो जो यंग बॉय है टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ, उसे बहुत अर्ली अपनी ज़िंदगी में म्यूज़िक को अपना लिया था। और जब उनकी उम्र सिर्फ 3 साल थी तब उनकी मदर उन्हें उनके मामा के पास लेकर के जाती उनके घर, और वो कहाँ पर है, बनारस में, जिसे अभी हम वाराणसी बोलते हैं। Bismillah was fascinated watching his uncle practice the Shehnai. Fascinated means attracted. तो जो बिस्मिल्ला है उसे उसके अंकल की, उसके मामा की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। प्रैक्टिस द शहनाई, जब वो शहनाई की प्रैक्टिस करते थे उस टाइम पर। Soon Bismillah Khan started accompanying his uncle Ali Bux to the Vishnu temple of Banaras, where Bux was employed to play the Shehnai. तो यहाँ पर वो कहते हैं कि उसके मामा जी क्या करते थे, उसने कैसे स्टार्टिंग की। अकम्पनी मतलब उनके साथ, उनका साथ उन्होंने शुरू किया, प्रैक्टिस उन्होंने शुरू की अपने अंकल के साथ, और उनके अंकल का नाम क्या है, अली बख्श। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बक्स वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले, जहाँ पर बक्स को किस लिए रखा गया था कि वो विष्णु टेम्पल में, जो कि बनारस में था, वहाँ शहनाई बजाते थे। नेक्स्ट कहता है फिर वो, Ali Bux would play the Shehnai and Bismillah Khan would sit captivated for hours on end. On end का मतलब for a very long time without stopping, यानी कि बिना रुके लगातार किसी काम को देखते रहना, करते रहना। तो वो क्या कहता है कि जब उसके मामा वहाँ शहनाई बजाते तो जो ये है उस्ताद बिस्मिल्ला खां हैं, वो वहाँ घंटों बैठकर बिना रुके, कैप्टिवेटेड यानी कि उसे देखते रहना, तो वो उस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखते रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। तो फिर उन्होंने कहा धीरे धीरे उन्होंने ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन, उन्होंने सीखना शुरू किया, और जो ये इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग उन्होंने सीखी, एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरा पूरा दिन वो प्रैक्टिस में लगा देते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटाइज फेवरेट हांट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। तो फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ, तो कई सालों तक वो क्या करते थे, बालाजी और मंगला मैया के मंदिर में आते और गंगा नदी के किनारे अपनी प्रैक्टिस करते। और गंगा मैया के किनारे आकर के प्रैक्टिस करना, यंग अप्रेंटाइज मतलब एक यंग पर्सनैलिटी जो कुछ अलग करना चाहती है, अप्रेंटाइज या ये कह सकते हो कि जिसमें हमें कोई खूबी दिखाई देती है, एक आर्टिस्ट आप कह सकते हो। ये उसका फेवरेट प्लेस था। हॉन्ट्स मतलब फेवरेट प्लेस, यहाँ पर प्लेस के लिए यूज किया गया है। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ वो अकेले में, सॉलिट्यूड मीन्स लोनली, अकेले में प्रैक्टिस करता था। The flowing water of the Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. The flowing waters of the Ganga. गंगा का बहता हुआ पानी उसे हमेशा इंस्पायर करता, मोटिवेट करता, हिम टू इम्प्रोवाइज, अपने आप को और इम्प्रूव करने के लिए, एंड इन्वेंट क्या होता है, टू क्रिएट समथिंग न्यू, कुछ नया करने के लिए, राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बियॉन्ड, तो जो कुछ भी उसने अभी तक सीखा था या इससे पहले किया था, कंसिडर्ड का मतलब क्या होता है, मानना, टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, तो जो कुछ उसने अपनी शहनाई के साथ किया ऐसा आज तक कोई नहीं कर पाया था। जिस तरह के राग या जिस तरह की धुन वो बजाते थे, जो टोनल क्वालिटी थी वो बहुत ही जबरदस्त थी, जैसा कि किसी के भी रेंज से वो बियॉन्ड मीन्स प्रे, यानी कि उस चीज से दूर हट करके जहां तक कोई पहुंच ना पाया हो, तो सबकी पहुंच से वो बाहर था। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. तो क्या कहता है कि जब he was only 14 years,
उस टाइम पर बिस्मिल्लाह खां अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में आते हैं और एट द एंड ऑफ द रिसाइटल, जब रिसाइटल मतलब किसी भी चीज का जो गाना मतलब रिसाइटिंग आपने सुना होगा, तो उसके बाद क्या हुआ, उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, तो उन्होंने ये जो यंग बॉय था, हु इज यंग बॉय, बिस्मिल्लाह खां, तो उन्होंने क्या किया, उनकी पीठ पर थपकी दी और कहा, पैटेड द बॉयज बैक एंड सेड वर्क हार्ड यू शैल मेक इट, मेहनत करो तुम कर दिखाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, तो जब ओपनिंग थी ऑल इंडिया रेडियो की और कब थी, 1938 में थी, तो उस टाइम बिस्मिल्लाह खां को एक बड़ा ब्रेक मिला। ही सून बिकेम एन ऑफन हार्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, तो अब वो एक ऐसे प्लेयर बन गए थे शहनाई के जो कॉमनली हमेशा हमें कहाँ सुनाई देते थे, जो हमेशा हमें रेडियो पर सुनाई देते रहते थे। When India gained independence on 15 August 1947, paragraph 6th and 7th both are most important because your questions are there. Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई, तो जो बिस्मिल्लाह खां हैं वो पहले ऐसे इंडियन बने जिन्होंने इंडिपेंडेंस यानी कि अपने आज़ादी के दिन 15 अगस्त 1947 को क्या किया, शहनाई प्ले की थी, फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट, और अपने एक आज़ाद वतन का उन्होंने अभिवादन किया, उनको सेलिब्रेट किया। ही पोवर्ड हिज हार्ट, पोवर्ड का मतलब होता है उड़ेल देना, उन्होंने बिल्कुल अपने पूरा जान लगा दी, पूरा मन उसमें लगा दिया और उन्होंने राग काफी रेड फोर्ट से लोगों को सुनाया। टू एन ऑडियंस, और ऑडियंस बहुत बड़ी थी, वहां पर कौन था, विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गिव हिज फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, जहां पर उन्होंने अपनी फेमस स्पीच दी थी जवाहरलाल नेहरू ने, तो वो लोग यहाँ पर प्रेजेंट थे। बिस्मिल्लाह खां हैज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, बिस्मिल्लाह खां की बहुत सारी परफॉर्मेंस रही जो कि मेमोरेबल थी, इंडिया में भी और अब्रॉड क्या होता है, इन फॉरेन कंट्रीज। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान, तो पहले उनकी ट्रिप थी अफगानिस्तान के लिए, वेयर किंग जाहिर शाह वॉज सो taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs। तो फर्स्ट टाइम जब ये अब्रोड गए तो कहाँ गए, अफगानिस्तान, किंग जहीर शाह के यहाँ, और सो टेकन इन बाय द, टेकन इन बाय का मतलब अट्रैक्टेड और चार्म्ड बाय, यानी कि अट्रैक्ट होकर के उस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड होकर के, तो क्या हुआ, जो अफगानिस्तान का किंग था, द मेस्ट्रो, मेस्ट्रो में आई टोल्ड यू अबाउट इट फर्स्टली, आर्टिस्ट, दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन, और उन्होंने एज अ गिफ्ट उन्हें क्या दिया, एक प्राइसलेस, एक अमूल्य पर्शियन कारपेट दिया, एंड अदर सोवेनियर, सोवेनियर क्या होती है, जो मोमेंटो होते हैं, स्मृति चिन्ह जिन बोलते हैं, वो भी उन्हें मिले। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music। तो सिर्फ अफगानिस्तान का ही राजा ऐसा नहीं था कि जो उनकी शहनाई सुन करके अट्रैक्ट हुआ, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah Khan play at a festival that he named a film। तो एक फिल्म का डायरेक्टर है जिसका नाम क्या है, विजय भट्ट, वो भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए इनकी शहनाई को सुन करके, और एक फंक्शन में, एक फेस्टिवल में उनकी शहनाई को उन्होंने सुना, और उसके बाद दैट ही नेम्ड ए फिल्म, उन्होंने एक फिल्म का नाम ही रख दिया आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। तो अपने इंटरेस्ट की वजह से या अट्रैक्शन की वजह से उन्होंने अपनी मूवी को नाम ही क्या दे दिया, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट, एक हिट मूवी रही, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खास कंपोजिशंस, और बिस्मिल्लाह खां के कंपोजिशंस में से एक रही, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। तो चार्ट बस्टर का मतलब क्या हो, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो ये जो सॉन्ग था वो पूरे देश में
चार्ट बस्टर रहा, इतना ज़्यादा इसे पसंद किया गया कि पूरे इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, तो क्या कहता है कि इतनी सक्सेस मिल जाने के बाद भी, और सेल्यूलॉइड का मतलब क्या होता है, ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स, तो जो फिल्म्स के लिए ही बात कर रहा है वो, कि उस टाइम पर इतनी सक्सेस मिलने के बाद भी बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। तो वेंचर मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट्स दैट ऑफन इन्वॉल्व रिस्क, यानी कि कोई एडवेंचरस थिंग। तो उन्होंने एक जोखिम भरा कदम उठाया, और वो क्या कि उन्होंने फिल्मों में काम ही नहीं किया। उनके फिल्मों की काम की लिमिट सिर्फ 2 फिल्मों में उन्होंने काम किया। एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन कन्नड़ा वेंचर सनाधि अपना। तो ये 2 मूवी में सिर्फ उन्होंने काम किया। क्यों ऐसा आगे उन्होंने क्यों नहीं कैरी ऑन किया? आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। तो क्या कहता है कि मैं जो यहाँ की टर्म एंड कंडीशन है, ये जो आर्टिफिशियल दुनिया है, मैं उसमें आगे नहीं बढ़ सकता और मैं उसमें नहीं आ सकता, इस चकाचौंध की दुनिया में, ये जो फिल्मी दुनिया है। ही सेज विद एम्फेसाइज, उन्होंने इस बात पर जोर दे करके कहा। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। थिक एंड फास्ट का मतलब और बढ़ते गए, और ज़्यादा अवार्ड उन्हें मिलते गए। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो क्या कहता है कि जो बिस्मिल्लाह खान हैं वो पहले ऐसे इंडियन बने जिन्हें इनवाइट किया गया प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में, और ये कहाँ पर है, यूएसए में है। ही ऑल्सो टुक पार्ट in the world exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। तो और भी उन्होंने अलग अलग वर्ल्ड एक्सपोजिशन थी मॉन्ट्रियल, तो वो क्या कहता है वहाँ पर, और कांस फेस्टिवल, आर्ट फेस्टिवल, बहुत सारे ऐसे रहे, ओसाका ट्रेड फेयर, सब जगह उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तेहार मोसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो क्या कहता है कि जिस तरह से वो इंडिया में फेमस थे, ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पर भी थे, और इसीलिए तेहरान में उनके नाम पर एक ऑडिटोरियम भी बनाया गया, और ऑडिटोरियम का नाम क्या रखा गया, तेहार मोसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। National awards like the Padam Shri, the Padam Bhushan and Padam Vibhushan were conferred on him। conferred का मतलब होता है बेटा प्राइज के लिए देना, वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है। तो नेशनल अवार्ड पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये सब उन्हें मिले। और एज यू नो he got our highest civilian award Bharat Ratna also in 2001। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो भारत का जो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है वो क्या है, किसी भी नागरिक का, भारत रत्न, वो उन्हें मिला। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सेड। तो कोवेटेड का मतलब यहाँ पे क्या है कि मच डिजायर्ड, जिसकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जब ये प्राइज़ उन्हें दिया गया, ये अवार्ड उन्हें दिया गया, तो विद द कोवेटेड, एक बहुत बड़ी जो इच्छा थी इस अवार्ड के लिए, रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, जो कि उनके मन में थी, एंड हिज आईज, अब वो अवार्ड क्या था, उनकी चेस्ट पर था, उनकी छाती पर था, एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, और उनकी आंखें चमक रही थी एक अजीब सी खुशी के साथ। ही सेड, उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मैं तो सिर्फ सभी को यही कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन। ये हिंदुस्तान की रिचेस्ट ट्रेडिशन है, एक हमारे लिए अमूल्य हमारी परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक। अब तो वेस्टर्न लोग भी हमारा म्यूजिक सीखने के लिए आने लगे हैं। तो हम तो यहीं रहते हैं, हमें अपने बच्चों को अपना म्यूजिक जरूर सिखाना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड। तो क्या कहता है कि पूरे संसार में ट्रेवल करने के बजाय खान साहब एज ही इज फॉन्डली
called, तो fondly का मतलब जिसके वो शौकीन थे वो क्या था, is exceedingly फॉन्ड ऑफ बनारस, उन्हें सबसे ज़्यादा शौक था बनारस और डुमराव का, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड, और वो हमेशा ही उनके लिए इस संसार के सबसे सुंदर शहर रहे हैं। और A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in the USA. उनका एक स्टूडेंट था जिसने एक बार कहा कि वो एक शहनाई स्कूल खोलेगा USA में और उन्हें उसका हेड बना देगा। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और साथ में स्टूडेंट ने ये भी कहा कि वो बिल्कुल बनारस जैसा माहौल भी यहाँ बना देगा और पूरा जो वो टेम्पल है उसको भी रिप्लिकेट कर देगा, उसको भी यहाँ पे क्रिएट करेगा वो। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो एट दैट टाइम खान साहब सेड दैट आई एम रेडी बट देयर इज अ कंडीशन। क्या कंडीशन उन्होंने लगाई, इफ यू वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, अगर तुम गंगा को भी यहाँ ले आओ तो मैं यहाँ का हेड बनने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट उन्होंने कहा लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड, और बाद में फिर उन्हें याद करते हुए कहा दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, अब वो बता रहे हैं कि मैंने ऐसा इसलिए कहा कि जब भी मैं किसी विदेश में होता हूँ तो आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, तो मेरे मन की एक तीव्र इच्छा होती है, यर्निंग मतलब बहुत इच्छा होती है देखने की कि मैं हिंदुस्तान को देखूं। वाइल इन मुंबई, अगर मैं मुंबई में होता हूं तो आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, तो मैं सिर्फ होली गंगा और बनारस के बारे में ही सोचता हूं। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूं तो आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, तो मैं जो डुमराव का मट्ठा है उसे मैं मिस करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, तो उनकी ज़िंदगी एक परफेक्ट एग्जाम्पल रही है हमारी अमूल्य सभ्यता, हमारी विरासत का, और वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट ए डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी टेम्पल। तो रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है, बिलीविंग स्ट्रांगली इन रिलीजन एंड ऑबिंग इट्स लॉज एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिस, यानी कि एक मुस्लिम मतलब कट्टर मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने क्या किया है कि वन दैट एफर्टलेसली, वो मंदिर में जैसे आमतौर पर क्या होता है कि ये लोग जो भी मुस्लिम लोग होते हैं वो मस्जिद में जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कंट्री को ऊपर रखा, यहाँ पर उन्होंने धर्म को इस तरह से कुछ भी अलग से उन्होंने नहीं किया, और इसीलिए बिना किसी भी एफर्ट के उन्होंने एक्सेप्ट किया कि एक मुस्लिम लाइक कैन एवरी नेचुरली प्ले द शहनाई, और हर रोज़ वो एवरी मॉर्निंग शहनाई प्ले करते थे, कहाँ पर, काशी विश्वनाथ टेम्पल। नाउ आवर लेसन इज कंप्लीट। थैंक यू।